क्वाइट क्वाइट दोनों का प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, मीनिंग बिल्कुल अलग है। ऊपर वाले क्वाइट का मीनिंग होता है कंप्लीट, होल, पूर्ण। नेक्स्ट नीचे वाले क्वाइट का मीनिंग होता है मीक, शांत, चुप। नेक्स्ट इमिनेंट जिसकी शुरुआत ई से है, इसका मीनिंग होता है फेमस, प्रसिद्ध। जिसकी शुरुआत आई एम से है, इसका मीनिंग होता है अबाउट टू हैपन, तुरंत घटित होने वाला। नेक्स्ट एस्पार्स, SPARSE, इसका मीनिंग होता है विरल, मतलब जो घना नहीं हो। नेक्स्ट एस्कार्स, SCARCE, एस्कार्स, इसका मीनिंग होता है दुर्लभ, जो बहुत कम पाया जाता है, रेयर। नेक्स्ट अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं और अब आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे एंटोनिम्स को। अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांघा है आधा समंदर, अभी अभी तो लांघा है आधा समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। दोस्तों मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी SSC अर्थात कोको SSC पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एंटोनिम्स को कवर करेंगे। ये एंटोनिम्स कब का है ये हम आपको बताते चले तो ये 1997 से लेकर 2004 तक के आपके SSC के सभी एग्जाम्स में पूछे गए सारे के सारे वोकैब के सेक्शन से लिया गया। ठीक है, अब इस सेक्शन में आपको जैसा कि हम बता पा रहे हैं 1997 से 1997 से 2004 तक के जितने भी वोकैब के सेक्शन हैं ये सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस होंगे। और यही नहीं, यदि आप चाहते हैं कि इंग्लिश में टियर 1 में आपको 50 आउट ऑफ 50 आए, टियर 2 में अर्थात यदि आप में से ऐसे बच्चे जो सीजीएल की तैयारी करते हैं वो यदि चाहते हैं कि उनको सीजीएल मेंस में 200 में 200 मार्क्स गेन हो, यदि ऐसा आप चाहते हैं तो आप इसके लिए बने रहिए, हमारे वीडियोस को देखते रहिए और हम लोग जो कुछ भी आपको करा रहे हैं इसमें क्या क्या हो रहा है आप जरा इस पे गौर फरमाइए। 1997 से लेके 2022 तक के आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं इन सभी एग्ज़ाम्स के वोकैब के सेक्शन आपके यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, 1 बाय 1। वोकैब में 5 सेक्शन होते हैं, पहला सिनोनिम्स, दूसरा एंटोनिम्स, तीसरा होता है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, चौथा होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और पांचवा होता है मिसस्पेल्ड। तो ये पांचों के पांचों सेक्शन हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। ठीक है, और ग्रामर में भी वैसे ही पढ़ेंगे, नॉन ग्रामर को भी हम लोग इसी तरीके से पूरे इन लार्ज वे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें ताकि ऐसे बच्चे जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, ऐसे बच्चे जो कोचिंग के फीस को पे नहीं कर सकते, ऐसे सभी बच्चे हमारे इस वीडियो सेशन से जुड़कर, हमारे इस चैनल से जुड़कर सभी बच्चे बेनिफिटेड हो सके और हम उन ऐसे सभी बच्चों की SSC में सिलेक्शन करवाने में मदद कर सकें जो किसी भी कारण से फ़ी को पे करने में असक्षम हो, मजबूर हो, असहाय हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग। तो अब कंटिन्यू करते हैं अपने एंटोनिम्स को। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा ऑस्ट्रासाइज। क्या है ऑस्ट्रासाइज? ऑस्ट्रासाइज क्या होता है? ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है ऑस्ट। ऑस्ट्रासाइज का मीनिंग क्या होता है? ऑस्ट्रासाइज का मीनिंग होता है ऑस्ट। ऑस्ट क्या होता है भाई? थोड़े समय के लिए किसी को बाहर निकाल देना। जैसे मान लीजिए विराट कोहली या कोई भी अपना इंडियन टीम का जो प्लेयर है वो यदि ठीक से परफॉर्म नहीं करता है तो उसको कुछ मैचेस के लिए वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। फिजिकली वो फिर से फिट हो जाता है, परफॉर्मेंस उसका ठीक हो जाता है, फिर से उसको टीम में शामिल कर लिया जाता है। ये होता है ऑस्ट, यही होता है ऑस्ट्रासाइज, मतलब थोड़े समय के लिए किसी को बाहर निकाल देना, बाहर कर देना। आइए ऑप्शंस के मीनिंग को हम लोग यहाँ पे समझना शुरू करें। अम्यूज, अम्यूज का मीनिंग क्या होता है? मनोरंजन करना, मनोरंजन करना। वेलकम, स्वागत करना। एंटरटेन मतलब मनोरंजन। होस्ट मतलब मेज़बानी करना। तो अब यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है? अपोजिट मीनिंग बताना है। एंटोनिम्स का मतलब अपोजिट मीनिंग बताना है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बाहर करना। उल्टा क्या बनेगा? स्वागत करना। आइए हमारे टीम में आपका स्वागत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा डेंस। डेंस का मीनिंग क्या होता है? घना। ठीक है। स्कार्स, स्कार्स का मतलब क्या होता है? जो दुर्लभ, जो कम पाया जाता हो। नेक्स्ट स्लिम, स्लिम का मतलब क्या होता है? दुबला पतला। एस्पार्स, एस्पार्स का मतलब होता है विरल, विरल मतलब जो घना नहीं हो। ठीक है। लीन, लीन का मतलब क्या होता है? दुबला पतला। लीन एंड थीन उसका मतलब भी होता है दुबला पतला। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बनेगा स्पार्स। क्या बनेगा? स्पार्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस क्या होता है? कंजूस, जो मित व्यय नहीं हो, जो बहुत कम खर्च करता हो, अल्प खर्च करता हो। प्रोडिजियस मतलब प्रोडिजियस क्या होता है? शक्तिशाली, प्रभावी, शक्तिशाली या प्रभावी व्यक्ति लेकिन उसमें आश्चर्य हो। शक्तिशाली एवं प्रभावी किंतु उसमें आश्चर्य हो। ठीक है। शेप एंड साइज में भी ये बड़ा हो सकता है लेकिन उसमें
ऐसा हो कि इतना बड़ा साइज हो जिसको देख के आपको आश्चर्य होता है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोडिजियस। ठीक है, अब ये देखिए सेल्फ, सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, लेस का मतलब नहीं। ठीक है, मतलब जिसको खुद से मोहब्बत नहीं हो, जो स्वार्थी नहीं हो, सेल्फिश नहीं हो। ठीक है, नेक्स्ट एक्स्ट्रा वैगेंट क्या होता है? खर्चीला। अब देखिए ये पार्सिमोनियस व्यक्ति होता है और एक्स्ट्रा वैगेंट भी व्यक्ति होता है, इन दोनों का प्रयोग करते हैं हम लोग व्यक्ति के लिए। ठीक है, ऑस्टेंटेशस क्या होता है भाई? तो ऑस्टेंटेशस होता है गॉडी। क्या होता है? गॉडी, GAUDY। अब ये गॉडी क्या होता है भाई? दिखावा करने वाला, भड़कीला। मतलब ऐसा समझिए जैसे पार्टी वियर में कोई जाता है, कहीं कोई पार्टी वियर पहन के जाए, या कई बार आपको सड़कों पे चलते चलते भी अनायास इस तरीके के कुछ लोग आपको दिखाई दे देंगे, इस तरीके की कुछ गाड़ी आपको दिखाई दे देंगी, कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे देंगी जिसके तरफ न चाहते हुए भी आपका ध्यान खिंचा चला जाता है। तो ऐसे ध्यान आकर्षित करना ये होता है ऑस्टेंटेशस, दिखावा करना। ठीक है, दिखावटी बनावटी ये होता है ऑस्टेंटेशस। ठीक है, बात समझ में आई? तो पार्सिमोनियस का अपोजिट क्या बनेगा? पार्सिमोनियस का अपोजिट बनेगा ज़्यादा खर्च करने वाला। नेक्स्ट आगे चलते, अगला क्वेश्चन ये देखिए फेटर। फेटर का मतलब क्या होता है? जंजीर। क्या होता है? जंजीर। अब ये जंजीर मूवी का नाम नहीं, ठीक है। अब ये जंजीर कहाँ पहना जाता है? हाथ में या पैर में। तो ये लोहे की ऐसी जंजीर होती है जिसको अपराधियों को पहनाया गया होता है पैर में। कहाँ पहनाया जाता है? पैर में पहनाया जाता है। ये देखिए रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब जैसे आप कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं और फिर आप जाते हैं अपने सिस्टम में, कंप्यूटर में, ठीक है, और वहाँ से क्या करते हैं? उसको रिसाइकल बिन में जाकर रीस्टोर कर देते हैं, फिर जहाँ से वो डिलीट हुआ था वहाँ पे चला आया। ठीक है, ये होता है रीस्टोर। नेक्स्ट लिबरेट। लिबरेट का मतलब क्या होता है? मुक्त कर देना, आज़ाद कर देना। जैसे पंछी को, तोता को हम लोग पिंजड़े में पकड़ के रखते हैं और आप उसको पिंजड़े से निकालिए, हाथ पे लेके ऐसे उड़ा दीजिए, क्या हो गया? आपने उसको मुक्ति दे दी, आज़ादी दे दी, लिबरेट कर दिया आपने उसको। ठीक है, एक्सोनरेट। एक्सोनरेट क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है किसी दोष से, किसी अपराधी को किसी दोष से, सजा से मुक्ति दे देना। जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर, मान लीजिए मेरे ऊपर लगा था चारा घोटाला का आरोप, मान लीजिए ऐसा, ठीक है, तो मेरे ऊपर कोई आरोप लगा था कि इन्होंने ये गलत काम किया और कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। ठीक है, तो किसी अथॉरिटी के द्वारा किसी को किसी दोष से मुक्त कर दिए जाने का जो प्रोसेस है, इसको कहते हैं एक्सोनरेट। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? डेविएट, मतलब ध्यान विचलित करने वाला। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बताएं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो फेटर का मतलब जंजीर में बांधना, मतलब उसको पकड़ के रखना। अपोजिट क्या बनेगा? अपोजिट बनेगा लिबरेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला है हार्मनी। हार्मनी क्या होता है भाई? सौहार्द। सौहार्द का मतलब क्या होता है? हम सबों के बीच में आपसी एग्रीमेंट बना होता है, समझौता बना होता है, प्रेम व्यवहार बना होता है। ठीक है, स्ट्राइफ। स्ट्राइफ क्या होता है? एक कॉन्फ्लिक्ट, मतलब हमारे आपके बीच किसी फंडामेंटल चीज़ को लेकर के झगड़ा चल रहा है, मतभेद चल रहा है, इसको कहते हैं स्ट्राइफ। नेक्स्ट एनवायंस क्या होता है? नाराज़गी, गुस्सा। ठीक है, आपने गाना सुना था, ये नाराज़गी कागजी सादगी तेरी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्रुएल्टी। क्रुएल्टी क्या होता है? निष्ठुरता, क्रूरता। जैसे आप हिटलर के बारे में सुनते हैं कि वो बड़ा क्रूएल पर्सन था। नेक्स्ट मिस्चिफ। मिस्चिफ क्या होता है? बुरा व्यवहार, बैड कंडक्ट। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? सामाजिक सौहार्द का क्या बना? आपसी एग्रीमेंट का क्या बना? आपसे डिसएग्रीमेंट। हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा फ्लेक्सिबल। क्या है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्या होता है भाई? जो लचीला हो, जैसे रबर। ठीक है, कैसा होता है? फ्लेक्सिबल। लेकिन ये पेन, ये लचीला है, ऐसे इसको दबाएंगे तो क्या होगा? ये ब्रेक कर सकता है, बट ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर, जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, लचीलापन नहीं हो। नेक्स्ट इजी मतलब आसान। फिजिबल क्या होता है? फिजिबल होता है व्यवहारिक। फिजिबल क्या होता है? व्यवहारिक। जैसे मान लीजिए हम कोई कॉन्सेप्ट आपको समझाए, ये व्यवहारिक लगा, कोई इंसान आपको अच्छा लगता है, उसका बिहेव अच्छा लगता है, कहते हैं ये लड़का जो है या ये कैंडिडेट जो है बड़ा व्यवहारिक है, फिजिबल है। ठीक है, जिसको फॉलो किया जा सके, जिसका अनुकरण किया जा सके, उसको कहते हैं फिजिबल। लेकिन कई ऐसे कॉन्सेप्ट भी होते हैं जिसको आप अपने व्यवहार में, डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर सकते, वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, ये तो आप जानते ही हैं। तो फ्लेक्सिबल का अपोजिट क्या बनेगा? अपोजिट बनेगा रिजिड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से, सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होता है भाई? जो छिछला हो, जैसे कोई नदी हो, तालाब हो, जिसमें पानी बहुत कम बची हो, गर्मी के टाइम में या गर्मी आने के ठीक पहले का जो सिनारियो देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुपरफिशियल। नॉलेज के मामले में भी यूज करते हैं सुपरफिशियल, यदि किसी को कम नॉलेज हो। ठीक है,
कम नॉलेज हो, चीज़ों को ठीक तरीके से हम नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, तो हमारे आपके पास उसका नॉलेज कैसा है, हमारे आपके पास उसका जो नॉलेज है वो सुपरफिशियल नॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट, सैलो का मतलब होता है जो कम गहरा हो, कैसा हो, कम गहरा हो, जिस पानी की गहराई कम हो, ठीक है। रियल का मतलब वास्तविक, डीप का मतलब गहरा, आर्टिफिशियल कृत्रिम। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा सुपरफिशियल का क्या बनेगा, सुपरफिशियल का बनेगा डीप, अपोजिट क्या बनेगा, डीप बनेगा। और इसका सिनोनिम्स करना होता तो क्या बनता, सिनोनिम्स बनता हमारा सैलो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओपेक, ओपेक क्या होता है, अपारदर्शी, क्या होता है, अपारदर्शी। जैसे चीज़ें दो प्रकार की होती हैं, लाइट में आपने पढ़ा था फिजिक्स में, याद कीजिए स्कूल में जब आप थे तो आपने लाइट टॉपिक में पढ़ा था, चीज़ें दो प्रकार की होती है, पारदर्शी और अपारदर्शी, ठीक है। तो ओपेक का मतलब अपारदर्शी, क्या होता है, अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शी। कवर्ड ढका हुआ। नेक्स्ट, क्लियर स्पष्ट। मिस्टी क्या होता है, कोहरा, धुंध से भरा हुआ, कोहरा या धुंध से भरा हुआ, ठीक है। अब इसके अपोजिट को हम लोग करें तो इसका एंटोनिम्स क्या बनेगा, इसका एंटोनिम्स बनेगा ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कॉन्फिडेंस का मीनिंग क्या होता है, कॉन्फिडेंस का मीनिंग होता है आत्मविश्वास, ठीक है, आत्मविश्वास, आत्मविश्वास से भरा हुआ। डिफिडेंस, डिफिडेंस क्या होता है, आत्मविश्वास के जिसमें कमी हो, जिसमें कॉन्फिडेंस हो ही नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो ही नहीं। जैसे कुछ बच्चे हमारे आपके बीच ऐसे होते हैं जिसको जब भी इंटरव्यू में जाना होता है, इंटरव्यू में जाने के पहले हम लोग कंफ्यूज तो होते ही हैं, नर्वसनेस तो होते ही हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं और इंटरव्यू में जाके ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते और उन बच्चों का रिजेक्शन हो जाता है। मतलब रीज़न क्या है, उनके रिजेक्ट होने का रीज़न क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अर्थात डिफिडेंस। क्या है, डिफिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की अभाव, कमी को क्या कहते हैं, डिफिडेंस कहते हैं। अब अगला वर्ड है हमारा इनडिफरेंस। इनडिफरेंस क्या होता है, उदासीन। ये पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था, जब हम आपको सिनोनिम्स पढ़ा रहे थे वहाँ भी इस तरीके का कोई वर्ड मिला था, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंस कहिए या इनडिफरेंट कहिए, ठीक है। इनका केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग है, सीई लगा हुआ मतलब ये नाउन है और इनडिफरेंट है इसका मतलब वो एडजेक्टिव है, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है, उदासीन। क्या होता है, उदासीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कवाडाइज। कवाडाइज क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो ब्रेव नहीं हो, जो बहादुर नहीं हो, जो मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम नहीं हो, वहां से भाग जाता हो, उसका सामना करने से वो डरता हो, भागता हो। स्कार, स्केयर। स्केयर का मतलब क्या होता है, स्केयर का मतलब होता है फियर। स्केयर का मीनिंग क्या होता है, फियर, डरना, डर, भय, फ्राइट। तो इस कॉन्फिडेंस का आंसर क्या बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा हमारा डिफिडेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनसैनिटी। इनसैनिटी का मतलब क्या होता है, इनसैनिटी मतलब अजीबोगरीब व्यवहार करने वाला, पागलपन तरीके से, सनकी तरीके से, ठीक है। इलॉजिकल, बिहेव और मैनर। नेक्स्ट, इसके रिमेनिंग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सोब्रिटी। सोब्रिटी क्या होता है भाई, तो सोब्रिटी का मतलब होता है सैडनेस, उदासीनता, सैडनेस, उदासीनता, दुख, गम। लूसिडिटी। लूसिडिटी क्या होता है भाई, तो इसका मतलब होता है क्लैरिटी। लूसिड का मतलब होता है क्लियर, लूसिडिटी मतलब क्लैरिटी। स्पष्टता। नॉर्मलिटी क्या होता है भाई, सामान्यता। नॉर्मल का मतलब सामान्य, ठीक है, तो नॉर्मलिटी सामान्यता। सैनिटी क्या होता है भाई, लॉजिकल। सैनिटी क्या होता है, लॉजिकल। तो इन सैनिटी का अपोजिट क्या बनेगा, अपोजिट बन जाएगा सैनिटी। ये तो हम में से कोई भी बना सकता है। नेक्स्ट अगला कॉन्सिलिएशन। देखिए कॉन्सिलिएशन क्या होता है, कॉन्सिलिएशन होता है किसी परिस्थिति का सामना करने से बचना, छुपना, भागना, छुपना, ठीक है, बात समझ में आ रही है, भागना। नेक्स्ट, डिस्प्यूट का मतलब विवाद, झगड़ा। इरिटेशन। इरिटेशन का मतलब क्या होता है, उबना। इरिटेशन का मतलब उबना, चिढ़ना, ठीक है। सेपरेशन। सेपरेशन क्या होता है भाई, अलग कर देना। नेक्स्ट, कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी परिस्थिति का सामना करना, किसी भी परिस्थिति का सामना करना, ठीक है। तो किसी परिस्थिति का सामना करने से बचना, भागना, यह है कॉन्सिलिएशन का मीनिंग। और अपोजिट क्या बना, तो अपोजिट हमारा बन गया कन्फ्रंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है मिथ। मिथ मतलब ऐसी बातें जिसके बारे में हम लोग सुनते तो हैं लेकिन उसका कोई प्रूफ हम लोगों के पास नहीं होता, मतलब उसका कोई प्रमाण हम लोगों के पास नहीं होता, ठीक है। मतलब तथ्यों के आधार पर यदि बात की जाए तो वो झूठी बातें होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब सच्चाई। अब सच्चाई क्या होता है, जिसका फैक्ट हम लोगों को पता हो, जिसका प्रूफ, एविडेंस हम लोगों को हो, ठीक है, उसको कहते हैं सच्चाई, ठीक है। फैक्ट। फैक्ट क्या होता है भाई, तथ्य, ठीक है, जो चीज़ें गिवन हो, कहीं पे लिखी हुई हो या कहीं उसका एविडेंस हम लोगों को अवेलेबल हो, दैट इज फैक्ट। फॉल्सहुड क्या होता है भाई, फॉल्स का मतलब झूठा, ठीक है, फॉल्सहुड का मतलब झूठापन, गलत। नेक्स्ट स्टोरी। स्टोरी क्या होता है भाई, स्टोरी मतलब कहानी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा हमारा ट्रूथ। क्या बनेगा, ट्रूथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रिलक्टेंटली।
रिलक्टेंटली का मतलब क्या होता है? बिना इच्छा के। जैसे किसी स्कूल बॉय की बात कीजिए, यदि किसी बच्चे का पहली दफ़ा स्कूल में एंट्री होता है, फर्स्ट डे सेकंड डे कोई बच्चा जा रहा होता है, तो आप ज़रा गौर फरमाइए, वो बच्चा स्कूल जाना चाहता है क्या? नहीं, स्कूल के गेट से रो के भाग जाना चाहता है, हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और बाद में जब बच्चा कुछ दिन 10 दिन 15 दिन जब स्कूल जाता है, फिर वहाँ पर उसकी दोस्ती हो जाती है, अब तो बच्चा अपने इच्छा से जाना चाहता है स्कूल। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो ऐसे ही बातों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिलक्टेंटली, मतलब बिना इच्छा के। जब फर्स्ट डे बच्चा स्कूल जा रहा होता है, कैसे गया? रिलक्टेंटली गया, बिना इच्छा के। आगे बढ़ते हैं, प्लीजिंगली मतलब खुशी पूर्वक। विलिंगली इच्छा पूर्वक, इच्छा से। सेटिस्फैक्टरीली मतलब संतोषजनक। हैप्पीली खुशी, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा? इसका अपोजिट आंसर बनेगा हमारा विलिंगली। नेक्स्ट आगे बढ़े हैं, म्यूटिलेट क्या होता है भाई? किसी चीज़ को काट के सेपरेट कर देना। जैसे मान लीजिए हमारा आपका शरीर है, कई बार कई लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती है कि उनके शरीर का कोई अंग कहीं से काट के निकालना पड़ता है किसी कारणवश, ठीक है। तो ये जो काट के निकालना है, इसको हम लोग कहते हैं म्यूटिलेट, ठीक है। तो अपने शरीर का कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी हो, किसी पेड़ पौधा का कोई हिस्सा हो या किसी और चीज़ का कोई हिस्सा हो, उसको काट के अलग करना, निकालना, इसको कहते हैं म्यूटिलेट, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन की तरफ। इंस्ट्रक्ट क्या होता है भाई? मतलब निर्देश जारी करना, गाइड करना। जैसे आपके क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन ऊपर गिवन होता है कि इस क्वेश्चन में क्या आपको करना है, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ से बना? इसी से बना, इंस्ट्रक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट इंडक्ट क्या होता है भाई? इंडक्ट होता है किसी को स्वीकार करना, किसी पद पे, किसी पद पे स्वीकार करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी पद के रूप में आपको स्वीकृत किया जाना, ठीक है। या फिर आपकी जब ज्वाइनिंग हो रही हो उस पद पे, तो उसके लिए ऑफिशियल अरेंजमेंट करना कि भाई ये साहब हमारे आने वाले हैं, ये एक नए ऑफिसर हैं, इनका स्वागत हम लोगों को करना है, ये इस पोस्ट पे आ जा रहे हैं, ठीक है। ये होता है इंडक्ट। नेक्स्ट कंडक्ट क्या होता है? कंडक्ट व्यवहार, ठीक है। आयोजन। मेंड क्या होता है? मरम्मत करना। मेंड क्या होता है? मरम्मत करना। तो किसी चीज़ को काट के आप अलग कर दीजिए, या दूसरा तरीका आप उसी को रिपेयर कर दीजिए, ठीक है, नॉन लिविंग के केस में। तो इन दोनों का अपोजिट हम लोग बात करें, म्यूटिलेट के अपोजिट की बात करें, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा? इसका अपोजिट बनेगा मेंड, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेमेंट का मतलब क्या होता है? दुख, अफसोस, पश्चाताप। दुख, अफसोस, पश्चाताप, बेसिकली इसका प्रयोग करते हैं पश्चाताप करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पश्चाताप, अफसोस। रिजॉइस आनंद मनाना, खुशी मनाना। रिजुविनेट फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट, ठीक है, बात समझ में आई। अगला कॉम्प्लेन मतलब किसी के शिकायत दर्ज करना। क्राई मतलब रोना, गाना, चिल्लाना, ठीक है। अब गाना मतलब गाना नहीं, रोना, चिल्लाना, ठीक है। नेक्स्ट, तो लेमेंट का अपोजिट क्या बनेगा? अपोजिट बनेगा रिजॉइस। क्या बनेगा? रिजॉइस बनेगा। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगला है वैलिडेट। मतलब कभी कभी क्या होता था आपके लाइफ में भी, आपने कहीं कोई छोटी मोटी गलती कर दी, ठीक है, आपके कहीं कंप्लेन जाती है, और कई बार क्या होता है कि जिस पर्सन के पास, जिस अथॉरिटी के पास आपका कंप्लेन जाता है, ये रियल लाइफ में ऐसा कभी कभी किसी के साथ होता रहता है, ठीक है। जिस अथॉरिटी के पास जाता है कंप्लेन, वो अथॉरिटी कहता है नहीं इसने ठीक काम किया, तो आपने उसका कंप्लेन किया था और उस हायर अथॉरिटी ने क्या किया? उसको रेक्टिफाई कर दिया, सही साबित कर दिया, ठीक है। तो इसी रेक्टिफाई से बनता है रेटिफिकेशन, ठीक है, बात समझ में आई। चलिए, तो वैलिडेट क्या होता है? मतलब सत्यापित करना, पुष्टि करना, किसी चीज़ को उचित ठहराना कि ये चीज़ सही है, गलत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं ऑप्शन की तरफ। पहला ऑप्शन है टू डिसअप्रूव, मतलब किसी चीज़ को अस्वीकृत कर देना, कैंसिल कर देना, ठीक है। दूसरा है टू ऑथेंटिकेट, इसका मतलब भी होता है किसी चीज़ को सत्यापित करना, सही साबित करना, सही ठहराना। नेक्स्ट, टू इनजेन्युइन, इनजेन्युइन का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल। इनजेन्युइन का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को ओरिजिनल बनाना। टू लीगलाइज, मतलब किसी को लीगल रूप दे देना, न्यायिक रूप दे देना, मतलब ये भी हो गया किसी चीज़ को नियमबद्ध तरीके से सही करना, ठीक है। चलिए, तो वैलिडेट का अपोजिट हम यदि बात करें तो अपोजिट क्या बनेगा? अपोजिट बना हमारा टू डिसअप्रूव। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। सिग्रीगेट का मीनिंग क्या होता है? सिग्रीगेट का मतलब भी होता है अलग कर देना, मतलब काट के अलग कर देना या किसी को अलग थलग कर देना। जैसे अभी देखिए रसिया को अलग थलग करने का प्रयास किया गया अमेरिका के जो अलायंस है उसके द्वारा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं सिग्रीगेट, ठीक है, अलग करना। चलते ऑप्शन की तरफ, टू ज्वाइन मतलब शामिल करना। अगला है टू यूनाइट, मतलब एकजुट कर देना, एकबद्ध करना।
टू सेपरेट अलग करना, टू एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब होता है कुल मिलाकर यानी कि एवरेज, कुल मिलाकर सबको एक साथ इकट्ठा करके यानी कि एवरेज, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब इसके अपोजिट मीनिंग की यदि हम बात करें तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा टू यूनाइट अलग करना, एकजुट करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए फ्लेम्बोयंट। अब ये फ्लेम्बोयंट क्या होता है, फ्लेम्बोयंट भी वही होता है ऑस्टेंटेशस, गौड़ी, दिखावा करने वाला, प्रदर्शन करने वाला, भड़कीला, बात समझ में आई, ध्यान को आकर्षित करने वाला, ऐसा इसका मीनिंग होता है। आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। ये देखिए क्वाइट, इसमें ई कहाँ लिखा है, टी के पहले लिखा है, इसका मतलब क्या होता है मीक, शांत, चुप, तो इसका मतलब हो गया मीक, शांत, चुप। नेक्स्ट एक्साइटेड, एक्साइटेड मतलब उत्तेजित। नेक्स्ट अगला है डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब परेशान, क्या होता है डिस्टर्ब का मतलब परेशान, ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का मतलब भी होता है संकट, मुसीबत या मानसिक रूप से किसी समस्या से परेशान, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो फ्लेम्बोयंट का आंसर क्या बनेगा, तो फ्लेम्बोयंट का आंसर क्या बनेगा, फ्लेम्बोयंट का आंसर क्या बनेगा, चुप, शांत, जो दिखावा नहीं करे, जो दिखावा नहीं करे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते इमिनेंट। इमिनेंट क्या होता है, तो आज ही के वीडियो में हमने आपको स्टार्टिंग में बताया इमिनेंट क्या होता है। इमिनेंट होता है जिसकी शुरुआत ई से होती है। ये क्या होता है, ये होता है फेमस, प्रसिद्ध, लोकप्रिय। प्रोमिनेंट का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। इलाइट का मतलब होता है संभ्रांत क्लास, मतलब संभ्रांत वर्ग, मतलब जो पढ़ा लिखा विवेकी हो उसको कहते हैं इलाइट, ठीक है। स्कॉलरली, विद्वान। अगला है ऑर्डिनरी, मतलब सामान्य, ऑर्डिनरी मतलब सामान्य। तो अब इसका यदि अपोजिट हम बात करें तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा ऑर्डिनरी, क्या बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा ऑर्डिनरी, ठीक है। नेक्स्ट अगला है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या होता है, किफ़ायती, फ़ायदेमंद, जिसमें खर्च कम हो, जिसमें खर्च कम हो, ठीक है। जैसे आप कोई सामान लेने जाते हैं तो आप हमेशा ये सोचते हैं, या हम सबों का, ह्यूमन बींग का एक नेचर है कि कोई भी सामान यदि हम लेने जाते हैं तो थोड़ा किफ़ायती सामान हमें मिले, थोड़ा बार्गेनिंग कर ले, बार्गेनिंग करके थोड़ा कम करवा लें, ठीक है। विशेष रूप से ये सब हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, तो सब्जी मंडी में, और कहाँ, कपड़े की दुकान में, गाड़ी के शोरूम में जाइएगा, पेट्रोल पंप पे जाइएगा, वहाँ पे ऐसा कुछ भी हम लोगों को करने को नहीं मिलता। वहाँ नो बार्गेनिंग है, जो प्राइस है बस वही हम लोगों को पे करना है, ठीक है। चलिए, तो इकोनॉमिकल क्या होता है, किफ़ायती, फ़ायदेमंद, ठीक है, जिसमें खर्च कम लगे। एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला, महंगा। लुक्रेटिव, आकर्षक, लुक्रेटिव मतलब आकर्षक, ठीक है। एक्स्ट्रावैगेंट, खर्चीला, ठीक है। अब ये देखिए इकोनॉमिकल पर्सन होता है और एक्स्ट्रावैगेंट भी क्या होता है, पर्सन होता है। ये देखिए स्टिंजी, स्टिंजी क्या होता है, कंजूस, स्टिंजी कंजूस, माइजर, ठीक है, कम खर्च करने वाला, बहुत कम खर्च करने वाला। अब इसके अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, इसका अपोजिट बनेगा हमारा एक्स्ट्रावैगेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला है पैरोकियल। पैरोकियल का मतलब होता है क्षेत्रीय, ग्रामीण, लोकल, मतलब एक ही जगह पे आप सिमट के रह जाइए, कुएं के मेढक की तरह, कुएं के मेढक की तरह, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अब इसके अपोजिट की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन को डिस्कस करें। नैरो, नैरो का मतलब क्या होता है, संकीर्ण, नैरो का मतलब संकीर्ण, जैसे हम लोग यूज करते हैं नैरो माइंडेड पर्सन, संकीर्ण विचार वाला व्यक्ति, ठीक है। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय। ग्लोबल, अब ग्लोबल क्या होता है भाई, ये भी होता है एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय, विश्वव्यापी। वर्ल्ड वाइड ये भी होता है विश्वव्यापी। अब जरा आप ध्यान दीजिए, हम लोग वेबसाइट यूज़ करते हैं तो हम लोग उसमें www. something करके लिखना शुरू करते हैं, याद आया। तो ये जो वर्ल्ड वाइड है इसका यूज़ हम लोग करते हैं नेट वगैरह के केस में, ठीक है। और अदर केसेस में हम लोग किसको प्रेफर करते हैं, अदर केसेस में हम लोग प्रेफर करते हैं ग्लोबल। जैसे कोई पर्सन हो, कोई कंपनी हो, तो कैसी कंपनी है भाई, ग्लोबल कंपनी है, ठीक है। ट्रेड, व्यापार कैसा है भाई, तो ग्लोबल ट्रेड है इनका, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे सी और डी में आपका जो कन्फ्यूजन था, हम आशा करते हैं कि ये कन्फ्यूजन आपका खत्म हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉलिबल, फॉलिबल क्या होता है भाई, गलती से भरा हुआ, गलती से भरा हुआ, दोषपूर्ण, त्रुटिपूर्ण। आइए अनएयरिंग, अनएयरिंग क्या होता है, जिसमें कोई गलती हो ही नहीं। विदाउट फॉल्ट, बिना त्रुटि के, त्रुटि रहित, दोष रहित। नेक्स्ट रिलायबल क्या होता है, विश्वसनीय। नेक्स्ट फॉल्सहुड, झूठापन। नेक्स्ट ट्रस्टफुल, विश्वासफुल, विश्वास भरा। चलिए, तो फॉलिबल का आंसर हम लोग करें, आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनएयरिंग।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इम्पर्टिनेंट। पर्टिनेंट क्या होता है भाई? लॉजिकल। इम्पर्टिनेंट क्या होता है? इलॉजिकल। अजीबो गरीब तरीके से व्यवहार करने वाला, इंसैनिटी टाइप का, ठीक है। लेकिन इंसैनिटी में क्या है कि उस सनकी टाइप का इंसान होता है, एकदम पागल टाइप से बिहेव करना शुरू करता है, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। पर्टिनेंट होता है लॉजिकल, इम्पर्टिनेंट का मतलब इलॉजिकल। जैसे बात कर रहे हैं हम लोग इंग्लिश का और इसमें कुछ और हम लोग डिस्कस करना शुरू कर दें। जैसे बात अभी हम लोग कर रहे हैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स का, वोकैब के सेक्शन का। अब बात हम लोग यदि यहाँ पे करना शुरू कर दें किसी और सेक्शन का, तो ये क्या हो गया? ये इम्पर्टिनेंट बातें हो गई, ठीक है। चलिए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। एरोगेंस। एरोगेंस का मतलब क्या होता है? जिद्दीपन, हठीपन। एरोगेंस से बना एरोगेंट। एरोगेंट क्या है? एडजेक्टिव है। एरोगेंस के लास्ट में लगा सी, इसलिए ये है नाउन। इस बात को आप ध्यान रखिए। ये सारी बातें हमने आपको फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में सबसे पहले पढ़ाई है। नेक्स्ट एप्रोप्रिएट का मतलब उचित, सही। रेस्पेक्टफुल मतलब सम्माननीय। अगला है मोडेस्ट। मोडेस्ट का मतलब क्या होता है? औसत। औसत का मतलब क्या होता है? सामान्य। सामान्य का मतलब क्या? सामान्य व्यक्ति कैसा बात करता है? लॉजिकल। कैसे करेंगे? लॉजिकल। तो लॉजिकल तरीके से कुछ भी काम कीजिएगा उसको क्या कहेंगे? मोडेस्ट या एवरेज, ठीक है। तो इसका अपोजिट हम लोग बात करें तो अपोजिट आंसर क्या बनेगा? अपोजिट आंसर बनेगा हमारा मोडेस्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ और नए वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। रफ। रफ का मतलब क्या होता है? खुरदरा, रुखड़ा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन की तरफ। रिफाइंड। रिफाइंड का मतलब क्या होता है? परिष्कृत किया हुआ, शुद्ध किया हुआ, बढ़िया। चार्मिंग मतलब आकर्षक, आकर्षण से भरा हुआ। स्मूथ, चिकना। पोलाइट का मतलब नम्र, विनम्र। तो इसके अपोजिट आंसर की बात करें, अपोजिट मीनिंग की बात करें तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा स्मूथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए हम बार बार इस बात पे फोकस करते हैं, बार बार हम आप सबों को समझाते रहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए एसएससी यदि क्रैक करना है तो एसएससी क्रैक करने के लिए मूलतः आपको मूल रूप से 2 सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी होगी। पहला सब्जेक्ट मैथ और दूसरा आपका इंग्लिश, दूसरा आपका इंग्लिश। क्योंकि एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना हो, चाहे आपका स्टेनोग्राफर हो, चाहे आपका जीडी हो, चाहे आपका सीपीओ हो, आपका सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 हो या फेज़ 10 हो, ठीक है। आपको एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्ट यदि चाहते हैं कि आप अपना सिलेक्शन उसमें करवा सकें तो आपका इंग्लिश बेहद अच्छा होना बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यही वो सब्जेक्ट है जो आपका फाइनल सिलेक्शन करवाता है। ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ये कौन सा सब्जेक्ट होता है? स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। और आप यदि पिछले कई ईयर्स को ध्यान में रखेंगे, पिछले कई ईयर्स के रिजल्ट को यदि आप नोटिस करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे, तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको टियर 1 में 50 आउट ऑफ 50 आता है या मोर देन 50 भी अब आ रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद से। और टियर 2 में तो मत पूछिए, 200 में से 201, 204 ऐसे नंबर भी बच्चों को मिल रहे हैं, ठीक है। और ये हम कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं आपको, ऐसे बहुत सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप इसका प्रमाण देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसे आपके बीच भी कई ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनको 50 आउट ऑफ 50 या 200 आउट ऑफ 200 आया हो, यदि वो बच्चा एसएससी की रियली तैयारी करता है तो, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों से पूछ के ज़रा देखिए कि आपको ऐसा आया है, या आपके पास नेट होता है, यूट्यूब होता है, ऐसा सर्च करके देखिए, बहुत सारे सोर्सेज पे आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल दिखाई पड़ेंगी, आप उनका यूज़ भी कर सकते हैं। इसलिए हम बार बार आपको अलर्ट करते हैं, बार बार आपको अवेयर करते हैं, बार बार आपको इनकरेज करते हैं कि आप भी जागिए, ठीक है। जैसे ऐड आता था ना, जागो ग्राहक जागो, तो आप भी जागिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने एंटोनिम के सेक्शन को। रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन क्या होता है? वैलिडेट। वैलिडेट क्या होता है भाई? ऑथेंटिकेट, मतलब किसी चीज़ को सत्यापित करना, ठीक है, लीगलाइज करना, ऑथेंटिकेट करना। टू मेक समथिंग इन जेन्युइन, मतलब किसी चीज़ को जेन्युइन बनाना, ठीक है, यानी कि उसको अप्रूवल देना कि ये चीज़ें सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसअप्रूवल मतलब असहमति, नहीं, उसको सिरे से खारिज कर देना, ये चीज़ें सही नहीं है। डिसएग्रीएबल मतलब जिस पे सहमत नहीं हुआ जा सकता है, जिस पे सहमति नहीं बन सकते, डिसएग्रीएबल। डिनाइल क्या है भाई? अस्वीकृति। नेक्स्ट अगला डिस्टर्बिंग क्या है? डिस्टर्ब करना मतलब परेशान करना, ठीक है। अब इसके अपोजिट मीनिंग की यदि हम बात करें तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या बनेगा? अपोजिट मीनिंग बनेगा डिसअप्रूवल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एनिमोसिटी क्या होता है? एनिमोसिटी का मतलब होता है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी।
जो हमने आपको नाउन पहचानने के तरीके में बताया था। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ भी टी वाई लगा, यहाँ देखिए यहाँ भी टी वाई लगा हुआ, मतलब ये दोनों के दोनों क्या है, नाउन है। ये बात तो तय हो गई। अब एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, एनमिटी, ये देखिए एनमिटी, इन सब का मीनिंग एक ही होता है। इन सब का मीनिंग क्या होता है, इन सब का मीनिंग होता है शत्रुता, दुश्मनी, वैर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया शत्रुता, दुश्मनी। अपोजिट देखें, लव, लव का मतलब क्या होता है, प्यार। ठीक है, लस्ट का मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति के प्रति स्ट्रॉन्ग डिजायर। ठीक है, किसी व्यक्ति के प्रति स्ट्रॉन्ग डिजायर। लक का मतलब भाग्य, लॉस का मतलब आप समझते हैं हानि, घाटा। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ऐसा वाला। ठीक है, चलिए तो इसके अपोजिट मीनिंग की बात करें तो अपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एलिटरेशन। अब एलिटरेशन क्या होता है भाई, सॉरी एलिटरेशन नहीं है ये, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन क्या है, अल्टरकेशन क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति जैसे डिस्प्यूट, किसी चीज़ पे विवाद, झगड़ा, आपसी डिसएग्रीमेंट, इसको कहते हैं अल्टरकेशन। ठीक है, मतभेद, इसको कहते हैं अल्टरकेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी मुद्दे पे, जैसे मान लीजिए हमारा आपका घर आसपास है और हम सबों का किसी मुद्दे पे डिसएग्रीमेंट चल रहा है, हम यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं करते, आप यहाँ पे हमको सपोर्ट नहीं करते, हम दोनों यहाँ पे इस मुद्दे पे या किसी एक मुद्दे पे एक दूसरे का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। ठीक है, झगड़ा नहीं, फाइटिंग नहीं, हाथा पाई नहीं करते, मारपीट नहीं करते कि हम लाठी से आपका सर फोड़ दें, आप मेरा सर फोड़ दें, ऐसा वाला नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कैसा वाला भाई, तो यहाँ पे आप हमारा विरोध करते हैं और हम आपका विरोध करते हैं, ये क्या है, अल्टरकेशन। कई बार अपने घर में भी होता है। ठीक है, जैसे शादी विवाह को लेकर के बहुत सारे मेल फीमेल के बीच में ऐसा होता है कि अरेंज मैरिज होता है, तो पेरेंट जो हैं किसी XYZ लड़का या लड़की, मतलब उनका जो भी बेटा या बेटी हो, आप में से जो भी हैं, ठीक है, उनकी शादियां कहीं तय हो रही होती है और लड़का या लड़की को उसका जो पार्टनर है जिससे उसकी शादी होने वाली है वो उसको पसंद उतना नहीं है, लेकिन पेरेंट का दबाव होता है तुमको पसंद हो या ना हो ये शादी तुमको इसी से करनी है। मतलब अब इस मुद्दे पे क्या हो गया, दोनों के बीच में अल्टरकेशन हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्या हो गया, अल्टरकेशन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या। आप जानते हैं चैलेंज, चुनौती, कॉम्प्रोमाइज मतलब सहमति, ठीक है, समझौता, अपोजिशन, विरोध। ठीक है, अब अल्टरकेशन का अपोजिट क्या बनेगा, तो अपोजिट बन जाएगा कॉम्प्रोमाइज। नेक्स्ट आगे बढ़ें, कोअक्स। कोअक्स क्या होता है भाई, किसी को बहलाना, फुसलाना, मनाना। जैसे बच्चों को हम लोग मनाते हैं, चलो बेटा स्कूल चलो, बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते। ठीक है, जो थोड़े शरारती बच्चे होते हैं स्कूल जाना नहीं चाहते, फिर भी उनके घर वाले क्या करते हैं, ठीक है हम तुमको टॉफ़ी दिलाएंगे, बिस्किट दिलाएंगे, XYZ जो बच्चे को पसंद आता हो ये सारी चीज़ें तुम्हें दिलाएंगे, तुम चलो स्कूल, तो चलो स्कूल से पढ़ के आओ तो सही, वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें होती है। क्या किया जा रहा है, बच्चे को कोअक्स किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब अपोजिट मीनिंग की तरफ चलते हैं। डल, डल का मतलब क्या होता है, उदास, निराश, दुखी। ठीक है, सुस्त, आलसी, जो एक्टिव नहीं हो वो डल। डिसवेड मतलब हतोत्साहित करना, जैसे आप यहाँ SSC की तैयारी करने आए हैं और हम कहें SSC की तैयारी करके तुम्हें क्या मिलेगा, तुम चलो रेलवे की तरफ। ठीक है, बात समझ में, हमने क्या किया, आपको SSC का तैयारी करने से डिसवेड कर दिया। जैसे हम सबों के बीच में, मिडिल क्लास फैमिली के बीच में बड़ी एक कॉमन एक प्रकार का कह सकते हैं इसको मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है, एक भ्रांति पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई, मिडिल क्लास फैमिली में किसी को यदि बिजनेस करना हो तो बिजनेस के लिए यदि हम सबों के पास सफिशिएंट मनी हो तब भी यदि आप अपने पेरेंट्स से कभी परमिशन लेंगे कि पापा मुझे बिजनेस करना है, तो मिडिल क्लास फैमिली वाले अपने बच्चों को सबसे पहले दबा देते हैं यहीं पे। बिजनेस करोगे पता नहीं हिट करेगा कि फ्लॉप करेगा, जो है पैसा वो भी चला जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा। इससे बढ़िया है कि तुम कहीं जॉब कर लो, मतलब नौकरी कर लो। बात समझ में आ रही है। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को डिसवेड कर दिया। क्या किया, डिसवेड कर दिया। जैसे बच्चा अगर कोई क्रिकेटर बनना चाहता हो तो एक आम धारणा है भाई, क्रिकेटर जो है करोड़ों में एक ही लोग क्रिकेटर बन पाते हैं, तो एक काम है कि हम अपने बच्चों को क्रिकेटर नहीं बना सकते। ठीक है, क्या कर रहे हैं, डिसवेड कर रहे हैं। एक्टिव का मतलब सक्रिय, एक्टिव, फुर्तीला। स्पीड तेज, ठीक है, या गति, ये आप जानते हैं। तो कोअक्स का क्या बनेगा, कोअक्स का अपोजिट बन जाएगा डिसवेड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इरूडाइट का मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा विद्वान, पढ़ा लिखा व्यक्ति या विद्वान। ठीक है, चलिए। एजुकेटेड शिक्षित, एजुकेटेड शिक्षित। अनस्कॉलरली मतलब जो पढ़ा लिखा नहीं हो, जो बेवकूफ़ हो या बेवकूफ़ टाइप का हो। स्कॉलरली मतलब विद्वान टाइप का। पॉसेसिव मतलब संबंध, अधिकार। तो इसका अपोजिट क्या बना, इसका अपोजिट बन गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अफ्लुएंट, अफ्लुएंट क्या होता है, धनी, संपन्न, अमीर।
अपोजिट की तरफ चलते हैं। हाई का मतलब ऊंचा, पुअर मतलब गरीब, रेट का मतलब दर, फ्लुएंट का मतलब होता है धारा प्रवाह। जैसे आप कहीं सुनते होंगे स्पोकन इंग्लिश, आइए हमारे यहाँ 15 दिन में धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना सीखिए, ठीक है। लेकिन आप शायद ही कहीं टॉर्च लेके, मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि आप किसी भी स्पोकन सेंटर की तलाशी लेंगे तो बोर्ड उसने जो कुछ भी लगा के रखा हो, बोर्ड पे उसका टैगलाइन जो भी लगा हुआ हो, लेकिन किसी भी स्पोकन सेंटर पे जाने वाले विद्यार्थियों को आप देखिएगा कि ऐसा कोई स्टूडेंट आपको नहीं मिलेगा जो वहाँ पे गया हो सिर्फ हिंदी बोलते हुए, जिसको इंग्लिश नहीं आती हो। उनका कोर्स चाहे 2 महीने का हो या जितने महीने का हो, ठीक है। आप शायद ही कभी देखेंगे कि कोई ऐसा स्टूडेंट जो हिंदी बोलता हुआ गया हो, जिसको इंग्लिश नहीं आती हो, और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स ड्यूरेशन वो धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता हुआ निकले, लेकिन फिर भी वहाँ पे टैगलाइन आपको लिखा हुआ मिलेगा, आइए 15 दिनों में फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखिए, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखिए, मतलब धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना सीखिए। चलिए, तो अब इस फ्लुएंट का आंसर क्या बनेगा, अपोजिट मीनिंग क्या बनेगा, अपोजिट मीनिंग हमारा बनेगा पुअर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ओमिट, ओमिट का मतलब क्या होता है, मिटाना, हटाना, वहाँ से अलग कर देना, दूर कर देना, खत्म कर देना। चलिए चलते हैं अपोजिट मीनिंग की तरफ। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मीनिंग क्या होता है, मतलब होता है बाहर कर देना, बाहर निकाल देना, अलग कर देना। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, अंदर बुलाना, अंदर शामिल करना। अंडरटेक, अंडरटेक का मीनिंग क्या होता है, अंडरटेक का मीनिंग होता है आप ये डिसाइड करें, आप ये खुद से प्रॉमिस करें कि आप किसी काम की शुरुआत करेंगे। प्रॉमिस टू डू समथिंग, प्रॉमिस टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, ठीक है। ऐड, ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना, शामिल करना। तो इस ओमिट का आंसर क्या बनेगा, ओमिट का आंसर हमारा बनेगा इंक्लूड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना, मिलाना, बढ़ाना, ठीक है। चलिए चलते हैं अपोजिट मीनिंग की तरफ। यूनिटी, यूनिटी का मतलब क्या होता है, एकजुट करना, एकता करना, ठीक है। सिंटैक्सेस, सिंटैक्सेस क्या होता है भाई, सिंटैक्स का मतलब होता है एग्रीमेंट, ठीक है। तो एग्रीमेंट्स हो गया ये। इंक्लिंग, इंक्लिंग क्या होता है, आभास, इंक्लिंग क्या होता है, आभास। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, अलग अलग टुकड़ों में बंट जाना, बिखर जाना, ठीक है। तो यहाँ पे एकजुट करना, शामिल करना, मिलाना, बढ़ाना, और उसका अपोजिट क्या बन गया, तो अपोजिट बन गया हमारा फ्रेगमेंटेशन, मतलब अलग अलग करना, अलग थलग करना। नेक्स्ट मिनिएचर, मिनिएचर क्या होता है, तो साइज के आधार पे छोटा या कम, साइज के आधार पे छोटा या कम, ठीक है। चलते हैं अपोजिट की तरफ। लार्ज, लार्ज का मतलब क्या होता है, बड़ा, साइज के आधार पे, ठीक है। स्मॉल, साइज के आधार पे कम, छोटा। हेवी, वजन के आधार पे भारी, ठीक है। लिस्ट का मतलब होता है कम, लिस्ट का मतलब क्या होता है, कम। लिटिल जो होता है LITTLE, लिटिल, उसका ये सुपरलेटिव होता है कम से कम, यानी मिनिमम। तो इस मिनिएचर का अपोजिट क्या बनेगा, अपोजिट बन जाएगा लार्ज। नेक्स्ट आगे बढ़े यहाँ से हम लोग। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मीनिंग क्या होता है भाई, थकाने वाला, उबाने वाला, परेशान करने वाला, ठीक है। थका देने वाला, आपको मेंटली थका देने वाला, ठीक है। चलिए टायर, टायर का मतलब भी वही होता है, थकावट। एम्प्टीज क्या होता है, एम्प्टी होता है खाली करना या कराना। नेक्स्ट इनविगोरेट, इनविगोरेट क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी, मतलब ऊर्जा, उत्साह से भर देने वाला, जोश जुनून से भर देने वाला। ड्रेन का मतलब क्या होता है, नाली, तो ड्रेन से नालियाँ, ठीक है। तो अब इसका एग्जॉस्ट का अपोजिट क्या बनेगा, एग्जॉस्ट का अपोजिट बन जाएगा इनविगोरेट। नेक्स्ट डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, डिस्टेंट का मतलब दूर या अलग। फार का मतलब है दूर, क्लोज, नज़दीक। इमिनेंट, ये देखिए इमिनेंट, इमिनेंट दो होता है जो आज के क्लास में हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया है। जिसकी शुरुआत ई से होती है उसका मतलब होता है फेमस, ठीक है, प्रसिद्ध। और जिसकी शुरुआत IM से होती है इसका मतलब क्या होता है, अबाउट टू हैपन, तुरंत घटित होने वाला, ठीक है, इमिनेंट, ठीक है। बात समझ में आई। तो इमिनेंट आप समझ चुके। अलॉन्ग, अलॉन्ग का मतलब साथ, ठीक है, अलॉन्ग का मतलब साथ, किनारे किनारे। जैसे आप सड़क पर दौड़ते हैं उसके लंबाई के अकॉर्डिंग दौड़ते हैं, लंबाई के अकॉर्डिंग जो आप दौड़ते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ही इज़ वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, ठीक है, न कि बिसाइड द रोड। चलिए ठीक है। तो अब डिस्टेंस का अपोजिट हम लोग करें तो अपोजिट क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, पारदर्शी, जो आज ही के क्लास में हम लोगों ने समझा, ओपेक और ट्रांसपेरेंट, ठीक है। चलिए क्लियर, स्पष्ट। एम्बिगुइटी, एम्बिगुइटी क्या होता है, अस्पष्टता। एम्बिगुअस पर्सन होता है, एम्बिगुअस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, जिसका कुछ भी क्लियर नहीं हो, जो बार बार चेंजेबल हो, जिसके विचार, जिसकी योजनाएं बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। ओपेक, ओपेक का मतलब क्या होता है, जो अस्पष्ट, इस पार से उस पार जिसमें आप न देख पाए, यानी कि अपारदर्शी।
क्रिस्टल क्या होता है? रवा। जैसे चीनी मिश्री का हम लोग क्रिस्टल देखते हैं, वो होता है क्रिस्टल। तो अब इस ट्रांसपेरेंट का अपोजिट क्या बनेगा? अपोजिट बन गया ओपेक। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पिछले क्लास से जब से हम लोगों ने इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना शुरू किया, सिनोनिम्स पढ़ा, सिनोनिम्स के बाद अब जब हम लोग एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक ही वर्ड कई बार रिपीट होकर अलग अलग तरीके से पूछे जा चुके हैं, कभी सिनोनिम्स में, कभी एंटोनिम्स में। आप इसी तरीके से देखेंगे कि वोकैब का जो रिमेनिंग सेक्शन है वहाँ पर भी आप देखेंगे कि सारी चीज़ें लगातार रिपीट होती हुई चलती है, ठीक है। इसीलिए हमने आपको पहले की क्लास में ही बताया था कि वोकैब को देखकर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है और वोकैब को रटने की भी ज़रूरत नहीं, बस इनको डेली आप इसी तरीके से प्रैक्टिस किया करें। केवल प्रैक्टिस करते रहने से और चीज़ों को, ये जो भी वर्ड आपको याद नहीं होते हैं, इसको किसी भी दूसरी चीज़ से, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो या जहाँ कहीं भी जिस किसी भी चीज़ में आपकी रुचि हो, उससे आप इसको रिलेट कीजिए, जोड़ने का प्रयास कीजिए। सिर्फ इतना प्रयास करने से ये चीज़ें बिना रटे आपके दिलो दिमाग में याद रह पाती है, टिक पाती है, ठीक है। और यही आपका एक दिन आगे चल के सिलेक्शन करवाती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एनकाउंटर। एनकाउंटर क्या होता है भाई? किसी चीज़ का सामना करना, किसी चीज़ का प्रत्युत्तर देना। प्रत्युत्तर कब आप देंगे? जब आप उस परिस्थिति का, उस चीज़ का सामना करेंगे, ठीक है। आइए चलते हैं ऑप्शन की तरफ। एवॉइडेड। एवॉइड क्या होता है? किसी चीज़ से बचना, ठीक है, बच निकलना। एनरिच मतलब किसी चीज़ से उसको संपन्न कर देना। जैसे शैम्पू आप खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है प्रोटीन रिच, ठीक है, मतलब उसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन डाला गया है, एक्स्ट्रा प्रोटीन डाल के उसको प्रोटीन रिच बनाया गया, मतलब उसको किया क्या गया? एनरिच कर दिया गया, ठीक है। फेस का मतलब होता है सामना करना, फेस में लगा हुआ ईडी मतलब सामना किया। ओवरकम का मतलब होता है हराना, पराजित करना, ठीक है। चलिए, तो एनकाउंटर का आंसर क्या बनेगा? एनकाउंटर का आंसर बन गया एवॉइड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला हैंडी क्या होता है? हैंडी का मतलब यूजफुल। हैंड का मतलब हाथ होता है, और हाथ का हम लोग क्या करते हैं भाई? तो यूज़ करते हैं, जम के यूज़ करते हैं। बिना हाथ का शायद ही कोई काम हम लोग कर पाते, मैंने किसी काम को करना है तो हाथ तो यूज़ आपको करना ही पड़ता है। हैंडी का मतलब होता है यूजफुल, ठीक है। चलिए, कम्बरसम क्या होता है भाई? बोझिल, बोझ, टेंशन भरा हुआ, परेशानी भरा। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर, हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर। अनवाइल्डी। अनवाइल्डी क्या होता है भाई? तो अनवाइल्डी ऐसा चीज़ होता है जो साइज़ के आधार पे बहुत बड़ा हो, और साइज़ के आधार पे बहुत बड़ा होने के कारण उसका यूज़ कर पाना थोड़ा मुश्किल हो, लगभग यूज़ कर पाना संभव नहीं हो। आमतौर पे उसको हम लोग प्रेफर नहीं करते हो, या तो साइज़ के आधार पे या तो वज़न के आधार पे वो बहुत बड़ा हो, ज़्यादा हो, जिसके कारण हम लोग उसका यूज नहीं करते हो। बात समझ में आ गई? चलिए, उसको कहते हैं अनवाइल्डी। नेक्स्ट हेवी। हेवी मतलब वजनदार। तो हैंडी का अपोजिट हम लोग बात करें, अपोजिट क्या बनेगा? अपोजिट बन गया अनवाइल्डी। नेक्स्ट आगे बढ़ता है एलिगेंस। एलिगेंस क्या होता है भाई? श्रेष्ठ। एलिगेंस क्या होता है? अच्छा, जो देखने में प्रसन्नता आपको प्रदान करता हो, ठीक है, आपके चित्त को शांति देता हो, सुकून देता हो, ठीक है। तो एलिगेंस का ये मीनिंग होता है, और दूसरा मीनिंग होता है श्रेष्ठता, जिसमें मोरलिटी भरी हुई हो, ठीक है। नेक्स्ट प्राइड। प्राइड का मतलब क्या होता है? गर्व, ठीक है। नेक्स्ट आगे ब्यूटी, सुंदरता। कोअर्सनेस मतलब रूखापन, कर्कशनेस, ठीक है। जैसे आवाज़ जो होता है, हम लोग का गला खराब हो जाता है तो साउंड कैसा निकलता है? कोर्स। कोर्स साउंड माने कर्कश आवाज़। नेक्स्ट वल्गरिटी, अश्लीलता, जिसमें मोरलिटी भरी हुई नहीं हो, लैक ऑफ मोरलिटी। तो यह फुल ऑफ मोरलिटी, यह लैक ऑफ मोरलिटी। इसमें शिष्टता दिखती है, आचार विचार आपको दिखता है, संस्कार दिखता है, और इसमें ये सारी चीज़ें नहीं दिखती। तो मीनिंग के आधार पे इस वर्ड का आंसर क्या बनेगा? इस वर्ड का अपोजिट मीनिंग बना वल्गरिटी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कैप्रिसियस क्या होता है भाई? तो कैप्रिसियस के बारे में आपने गाना सुना होगा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे। मतलब मौसम कैसा होता है? तुरंत तुरंत बदलता रहता है। मौसम हो गया, क्लाइमेट हो गया, चेंजेबल होता है, ठीक है। चलिए, अब बात करें तो ये कैप्रिसियस का मतलब होता है चेंजेबल। क्या होता है? चेंजेबल, हाईली चेंजेबल, तुरंत तुरंत बदलने वाला, ठीक है। विचार के आधार पे, व्यवहार के आधार पे, किसी काम को करने के आधार पे, योजनाओं के आधार पे, ठीक है, तुरंत तुरंत बदलने वाला, चेंज करने वाला। फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है अडिग, स्थिर, जो चेंज न करे। रिजिड। फिकल। फिकल क्या होता है? ये भी होता है तुरंत तुरंत बदलने वाला, फिकल, तुरंत तुरंत बदलने वाला। नेक्स्ट इनडिफरेंट क्या होता है? इनडिफरेंट। डिफरेंट का मतलब निश्चित, इनडिफरेंट अनिश्चित।
डेफिएंट क्या होता है? डेफिएंट का मतलब होता है डिसओबेडियंस। डिसओबेडियंस, डिसओबेडियंस मतलब अवज्ञा, मतलब किसी नियम का, कानून का पालन नहीं करने वाला, किसी आज्ञा का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति, उसको कहते हैं डेफिएंट। ये एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए अब बात करें कि ये था चेंजेबल, तो नॉट चेंजेबल कौन है भाई? तो इसमें से एक ही वर्ड है नॉट चेंजेबल, वो है हमारा फॉर्म। तो इस तरीके से ये था आज का हम लोगों का एंटोनिम्स का क्लास। इसके आगे के क्लासेस के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। इसके आगे के क्लासेस में हम और भी वोकैब के ढेर सारे सेक्शन लेकर आएंगे आप सभी के लिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे इन वीडियोस को, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाने में आप हमारी मदद करें, ताकि हम लोग और भी ऐसे बहुत सारे बच्चों की मदद कर सकें। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।